दोस्तों, जब हम किसी बिल्डिंग में फ्लैट खरीदते हैं तो हमारे दिमाग में कई सवाल आते हैं। एक तरफ तो हम देखते हैं कि बिल्डिंग पुरानी होती जा रही है, फ्लैट कमजोर हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उस फ्लैट की कीमत बढ़ती जा रही है। आखिर ऐसा क्यों होता है? और दूसरा सवाल, मान लीजिए मैंने एक फ्लैट खरीदा और उस बिल्डिंग की एज पूरी हो गई या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई जिससे बिल्डिंग गिर गई, तो मेरे हाथ में क्या आएगा? आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे और एक नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड, यानी कि यूडीएस, यानी भूमि का अविभाजित हिस्सा। दोस्तों, जरा सोचिए, फ्लैट की कीमत क्यों बढ़ती है, और वो भी जब बिल्डिंग पुरानी हो रही हो। दरअसल दोस्तों, जब आप किसी सोसाइटी या बिल्डिंग में फ्लैट खरीदते हैं तो आप सिर्फ चार दीवारों और छत नहीं खरीदते हैं, बल्कि उस जमीन का भी एक हिस्सा आपके नाम होता है जिस पर वो बिल्डिंग बनी है। अब फ्लैट की कीमत दो चीजों से मिलकर बनती है। पहला, स्ट्रक्चर की कीमत, वो ढांचा जिसमें आप रहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, बिल्डिंग पुरानी होती जाती है, दीवारों में दरारें आती है और स्ट्रक्चर की कीमत कम हो जाती है। इसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब दूसरा आता है जमीन की कीमत। ये वो जमीन जिस पर बिल्डिंग खड़ी है। और दोस्तों, ज्यादातर जगहों पर जमीन की कीमत समय के साथ बढ़ती ही जाती है। तो दोस्तों, भले ही स्ट्रक्चर पुराना हो जा रहा हो, जमीन की कीमत इतनी तेजी से बढ़ती है कि वो स्ट्रक्चर की घटी हुई कीमत को कवर कर लेती है। नतीजा ये होता है कि आपके फ्लैट की कुल कीमत बढ़ती जाती है। यही वजह है कि 20 से 30 साल पुरानी बिल्डिंग में भी फ्लैट्स के दाम आसमान छूते हैं। अब जरा समझिए, यूडीएस क्या है? अब सवाल यह है कि जमीन में आपका हिस्सा कैसे तय होता है। दोस्तों, इसे ही अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड यानी यूडीएस कहते हैं। हिंदी में कहें तो भूमि का अविभाजित हिस्सा। इसका मतलब है कि जब आप फ्लैट खरीदते हैं तो उस बिल्डिंग के नीचे की जमीन में आपकी हिस्सेदारी होती है। लेकिन यह हिस्सेदारी अविभाजित क्यों कहलाती है? क्योंकि आपको जमीन का कोई खास टुकड़ा नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं है कि ये वाला टुकड़ा या ये वाला कोना आपका है, बल्कि ये अनुपात होता है जो कागजों में लिखा जाता है। मान लीजिए एक सोसाइटी 10,000 स्क्वायर फीट की जमीन पर बनी है, उसमें 10 फ्लैट्स हैं, तो उस जमीन का मालिकाना हक उन 10 फ्लैट मालिकों का होता है। हर फ्लैट मालिक को उस जमीन का हिस्सा मिलता है जो कि उसके फ्लैट के साइज के आधार पर तय होता है। इसे ही यूडीएस कहते हैं। दोस्तों, अब सवालों पर आते हैं। ऐसे में अगर बिल्डिंग गिर जाए तो क्या होगा, या फिर डेमोलिश की जाए तो क्या होगा? दोस्तों, अगर बिल्डिंग की उम्र पूरी हो जाए या कोई भूकंप, तूफान आए और बिल्डिंग ढह जाए तो आपके हाथ में क्या आएगा? दरअसल दोस्तों, आपका फ्लैट भले ही खत्म हो जाए, लेकिन आपकी हिस्सेदारी उस जमीन में बनी रहती है, यानी कि आपका यूडीएस आपके पास रहता है। जब बिल्डिंग को तोड़ा जाता है, जैसे कि रीडेवलपमेंट के लिए, या फिर वो खुद गिर जाए, तो उस जमीन के मालिक को उनके यूडीएस के हिसाब से मुआवजा मिलता है। यह मुआवजा दो तरह से हो सकता है। पहला, पैसे के रूप में जमीन को बेचा जाता है और उसकी कीमत आपके यूडीएस के हिसाब से आपको मिलती है। दूसरा, नया फ्लैट। अगर उस जमीन पर नई बिल्डिंग बनती है तो आपको नया फ्लैट मिल सकता है। हालांकि रिकंस्ट्रक्शन का जो खर्च आएगा उसमें आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपकी इन्वेस्टमेंट कभी पूरी तरह से बेकार नहीं जाती। वो जमीन आपकी सिक्योरिटी का काम करती है। तो दोस्तों, अब जरा समझिए कि यूडीएस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए एक सोसाइटी 10,000 स्क्वायर फीट की जमीन पर बनी है, उसमें 10 फ्लैट्स हैं और हर फ्लैट का सुपर बिल्ट अप एरिया, यानी कि फ्लैट का कुल क्षेत्र 1,000 स्क्वायर फीट है। तो सारे फ्लैट का कुल सुपर बिल्ट अप एरिया हुआ 10,000 स्क्वायर फीट। अब यूडीएस निकालने का फॉर्मूला जो है, आपके फ्लैट का सुपर बिल्ट अप एरिया, सारे फ्लैट्स का कुल सुपर बिल्ट अप एरिया, कुल जमीन का क्षेत्र, यानी आपका फ्लैट 1,000 स्क्वायर फीट का है, सारे फ्लैट्स का कुल एरिया 10,000 स्क्वायर फीट है, तो कुल जमीन 10,000 स्क्वायर फीट है। यानी 1,000 डिवाइडेड बाय 10,000 और मल्टीप्लाई इसको 10,000 से करते हैं तो बनता है 1,000 स्क्वायर फीट का टुकड़ा। बल्कि यह बताता है कि पूरी जमीन में आपका 10% हिस्सा है। अब अगर फ्लैट के साइज अलग अलग हो तो समझिए, अब आप मान लीजिए उस सोसाइटी में 5 फ्लैट्स है,
1000 स्क्वायर फीट के जो 2 BHK है और 5 फ्लैट्स है 1500 स्क्वायर फीट के जो 3 BHK है। कुल जमीन फिर भी 10,000 स्क्वायर फीट है। अब 5 गुना 1000 यानी कि 5000 स्क्वायर फीट 2 BHK फ्लैट का कुल एरिया हो जाता है और 5 गुना 1500 7500 स्क्वायर फीट 3 BHK फ्लैट का कुल एरिया हो जाता है। अब कुल सुपर बिल्टअप एरिया 12,000 स्क्वायर फीट। अब अगर आपका फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट का है तो 1000 को डिवाइड करें 12,500 से और 10,000 से गुना कर देंगे तो आएगा 800 स्क्वायर फीट, यानी कि आपका यूडीएस हुआ 800 स्क्वायर फीट। अब दोस्तों, फ्लैट खरीदते वक्त क्या ध्यान रखें यह भी आप जान लीजिए, क्योंकि यह भी बेहद अहम है, इसलिए कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले सेल एग्रीमेंट चेक करें। इसमें साफ लिखा होना चाहिए कि आपको कितना यूडीएस मिल रहा है। और दूसरी बात, बिल्डर से पूछे, अगर एग्रीमेंट में यूडीएस का जिक्र ना हो तो बिल्डर से कंफर्म करें। तीसरी बात, यूडीएस का मिलान करें, बिल्डर को यूडीएस बताएं और जो एग्रीमेंट में लिखा हो वो एक ही होना चाहिए। चौथी बात, शेयर सर्टिफिकेट। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में फ्लैट ले रहे हैं तो शेयर सर्टिफिकेट ले जिसमें आपका हिस्सा लिखा होता है। दोस्तों, इन बातों को फॉलो करने से आपकी इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहेगी। खैर, अब आते हैं उसी सवाल पर, तो आखिर में क्या मिलेगा। दोस्तों, अगर आपकी बिल्डिंग गिर जाती है या ढहाई जाती है तो आपके पास जमीन का वो अविभाजित हिस्सा यूडीएस रहेगा। उस जमीन को बेचा जा सकता है और उसकी कीमत आपके यूडीएस के हिसाब से आपको मिलेगी। मान लीजिए पहले वाले उदाहरण में आपका यूडीएस 800 स्क्वायर फीट है और यह जमीन अगर 50 लाख में बिकती है और पूरा एरिया है 10,000 स्क्वायर फीट, तो इसमें से आपको आपका 800 का हिस्सा यानी कि 4 लाख रुपए मिलेंगे। या फिर नई बिल्डिंग बनने पर आपको नया फ्लैट मिल सकता है, यानी आपका पैसा डूबेगा नहीं बल्कि जमीन की कीमत के जरिए आपको रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि फ्लैट की कीमत क्यों बढ़ती है और बिल्डिंग गिरने पर आपके हाथ क्या आएगा। यह सब यूडीएस की वजह से होता है जो आपकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर रखता है। उम्मीद है यह कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई अभी भी सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। और हां, अपने सपनों का फ्लैट खरीदने से पहले दोस्तों पूरी तरह से जांच पड़ताल जरूर करें। और अगर आपका भी रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, हम उसका जवाब भी आपको जरूर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।